हेलो एवरीवन। मेरा नाम आरिफ खान है। आज हम लोग ज्योमेट्री देख रहे हैं। तो जो हम लोग का पहला लेसन है वो लाइन्स एंड एंगल है। तो देखिए, लाइन्स एंड एंगल में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चार चीज़ पहले देखेंगे। इससे पहले बहुत सी चीज़ें जैसे कि आपका एंगल्स के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, पॉइंट के बारे में, तो बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम लोग ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ है? पहला है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चौथा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, तो वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग उसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है, और यही चार चीज़ से आपका एंगल का जो भी है यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक एंगल बनता है ए। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर यहाँ पे कोई एक एंगल बनता है ए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी ए ही होगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि यहाँ पे अगर कोई एंगल बनता है ए, तो यहाँ पे मतलब इसके वर्टिकली अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो भी ए होगा। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी 50 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, देखिए ये आपका दो लाइन है। तो आपका मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस चीज़ को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ गलती होगी, एल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या है? अब इसके आगे है बाकी की चीज़। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखते क्या है। ये देखिए, हम लोग को यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका रूल है वो ये है कि देखिए यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है। पहले यहाँ बन रहा है एक, यहाँ एक और जो दूसरा हुआ, फिर यहाँ तीन और यहाँ पे चार। चार एंगल बना ऊपर। उसी तरह से नीचे में भी यहाँ पे 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन उसको कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार एंगल, यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार एंगल। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों को मालूम है कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे वन, ये पहला एंगल है, तो इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट में थ्री है, तो हम कह सकते हैं कि वन इक्वल टू थ्री होगा। सही। उसी तरह से टू कॉमा देके, टू के ठीक बराबर में चार होगा, मतलब दूसरा जो एंगल है वो चौथा के बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ पे 5 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, और 6 जो होगा वो आपके 8 के बराबर होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये हम लोग पहले सीखे। अच्छा, और क्या इसमें है? अब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है साइड, कॉर्नर के एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है साइड या कॉर्नर के एंगल। तो अभी देखिए, अगर यहाँ पे एक है साइड में, तो इस सेम लाइन में, मतलब यही इसी लाइन में एक का जो कॉर्नर है वो 5 है। क्या बोला मैंने? इसी लाइन में, इसी लाइन के ठीक इसी साइड में एक का सेम साइड में 5 है, तो हम लोग बोल सकते कि एक बराबर 5। जो एक में एंगल बनेगा वो 5 में भी बनेगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह दो में जो एंगल बनेगा वो 6 में भी बनेगा। दो का जो एंगल होगा वो 6 के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसी तरह से 4 का 8 का बराबर होगा।
4 का 8 का बराबर होगा और 3 का 7 का बराबर होगा, 4 पेयर बना। ठीक है, एक जो होगा वो 5 के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कॉर्नर कॉर्नर का एंगल। उसी तरह 4 जो होगा 8 के बराबर होगा, 2 जो होगा 6 के, और 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा। यहाँ तक सब सही है। हम्म आगे देखते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग को समझ में आया कि क्या होता है। आगे देखते हैं, इसी में देखते हैं, जगह थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि हम लोग देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ गया है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले देखिए इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का। ठीक है, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए अंदर में कितना एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। ये 4 एंगल है कि नहीं है? 3 4 5 6, क्या हुआ ये? इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक उसी तरह से अगर हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो ये है, ये है, ये है और ये है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर ये 4 है, तो अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक को छोड़ा के। ठीक है, एक के बाद दूसरा। तो अगर हम बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 3 है वो 5 के बराबर होगा। 3 जो है वो 5 के बराबर होगा, मतलब 3 में जो एंगल बन रहा है वो 5 में भी बनेगा। ठीक है, कैसे? मान लीजिए यहाँ पे 3 बन रहा है, तो हम बोल रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 ही एंगल है अंदर पे, तो एक को छोड़ा के दूसरा वाला, अगर आप 3 का बाद यहाँ देखिएगा 6, इसको छोड़ा के दूसरा में 5 आ रहा है। ठीक है, वैसे मतलब 3 और 5 बराबर है। अगर इधर से देखिएगा तो 3 के बाद 4 आ रहा है, उसको छोड़ा के 5वां नंबर, तब भी वही आ रहा है। अच्छा, 4 को देखेंगे तो 4 बराबर क्या होगा? इंटीरियर एंगल का बात हो रहा है, सिर्फ अंदर वाले की बात होगा। तो 4 के बराबर में कौन सा आ रहा है? 4 के बराबर में आ रहा है आपका 6। 4 के बराबर में 6 आ रहा है, तो क्यों देखिए 4 के बगल में 5 है, इसको नहीं गिन सकते, इसके बाद वाला, तो आपका ये 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप कुछ और देख लीजिए। 3 के बराबर आपका हो गया 6, 3 के बराबर हो गया 5 और 4 के बराबर 6 हो गया। ये आपका हुआ इंटीरियर एंगल। क्या हुआ? इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर देखेंगे तो एक्सटीरियर में देखिए कितना है, 1 2 7 8। तो अगर हम बोलेंगे कि 1 का बराबर में कौन है, एक्सटीरियर का मामला में 1 के बराबर में कौन है, तो 1 के बराबर में अगर इधर से देखिएगा 2 छोड़ के, क्योंकि ये बाहर में है, इसको छोड़ के 7 नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि 1 का बराबर में 7 है। क्या है? 1 के बराबर में 7 है। अच्छा, और 2 के बराबर में, 2 के बराबर में 8 हुआ, जाहिर सी बात है 2 के बराबर में 8 हुआ। कैसे? ये 2 है, अगर आप यहाँ से काउंट कीजिए या यहीं से काउंट कीजिए। अगर यहाँ से काउंट कीजिए तो 1 को हट छोड़ा के ये 8 होगा, और अगर यहाँ से काउंट कीजिएगा तो इसको हटा के फिर भी यही 8 ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बराबर 7 और 2 बराबर 8। हम लोग ने यहाँ पे 4 चीजें सीखा। ठीक है, क्या क्या है एक बार हम लोग रफ कर लेते हैं फिर से एक बार। हम्म हम लोग देखा कि ये 2 लाइन है, पैरेलल लाइन है। एक लाइन इसको ऐसे कट किया, ठीक है, जो आपके ट्रांसवर्सल लाइन कहलाया। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4, 4 एंगल बना, और फिर यहाँ पे भी 5 6 7 और ये एक 8 बना। तो हम लोग यहाँ पे 4 रूल सीखे। क्या? हम लोग यहाँ पे 4 रूल सीखे। कौन कौन सा? एक नंबर, क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या सीखा हम लोगों ने? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, पहला हम लोगों ने सीखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पे एक लाइन है ये, तो ये जो लाइन होगा ये इसके बराबर होगा, उसी तरह से ये जो लाइन होगा ये इसके बराबर होगा, ये जो लाइन होगा
ये इसके बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट हुआ कि नहीं, ये वर्टिकली इसका बराबर में ये वर्टिकली अपोजिट हुआ, ये हुआ अपोजिट इसका। ठीक है, तो एक नंबर में हम लोग सीखे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा में हम लोग सीखे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हम लोग सीखा कि कॉर्नर का एंगल। ठीक है, तो अगर ये लाइन था, ये लाइन है, फिर से एक बार देख, तो ये अगर यहाँ पे एक बन रहा है तो ठीक इसके यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर यहाँ पे 5 बन रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बराबर 5 होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो 2 बन रहा है वो 6 के बराबर में होगा, सही है। 4 जो बन रहा है वो 7 के बराबर में होगा। 3 जो बन रहा है वो 8 के बराबर में होगा। और 1 जो बन रहा है वो 5 के बराबर में होगा, होगा ना। तो इसी को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं कि एक ही लाइन का सेम साइड में, ये नहीं कि एक यहाँ ले रहे तो हम 6 ले लेंगे, 1 बराबर 6 नहीं, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सेम साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कॉर्नर का सेम साइड में। ठीक है, जो लाइन है उसका सेम साइड में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे तीसरा नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है हम लोग का इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 लाइन है ऐसे, ये इसको कट किया, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बना। ठीक है, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना। तो हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब, ठीक है, ये जो अंदर के और यहाँ पे जो बना है उसके थोड़ा सा और अच्छे से बना था थोड़ा। ये मेरा पहला वीडियो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा कम है मेरा बोर्ड में लिखने का, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये देखिए, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर मतलब अंदर, तो जाहिर सी बात है ये अंदर है तो ये भी अंदर है, सही बात है। तो अगर ये 2, ये 3, ये 4 है, ठीक है, तो हम बोल रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक को छोड़ा के दूसरा, अल्टरनेट मतलब वही होता है। तो हम बोल सकते हैं अगर एक है तो अगर हम चाहे इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 2 को हटा के 3 आएगा, तो 1 बराबर 3। अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 के बाद 4 को नहीं गिन सकते, 3 आएगा, तो तब भी वही बात हुआ। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 का मामला में 1 को छोड़ा के दूसरा वाला आएगा तो हम बोल सकते हैं 4 बराबर 1, 3 बराबर 1। ठीक है, उसी तरह से हो गया। अगर हम एक्सटीरियर एंगल का बात करेंगे, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे बना आपका 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4, 4 बना यहाँ पे। अगर हम एक्सटीरियर का बात करेंगे तो 5 का क्या होगा? 5 बराबर क्या होगा? तो 5 बराबर हम इधर से काउंट करेंगे तो इसको छोड़ के 7 नंबर होगा। इधर से अगर काउंट करेंगे तो 8 को छोड़ के 7, तब भी वही बात हुआ। उसके बाद अगर देखेंगे 6 का, तो 6 का 8 होगा दोनों तरफ से। ये हम लोगों ने सीखा अभी। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा है। इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है कि आपका 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइन है आपका। तो इसमें सवाल ये पूछ रहा है कि कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए हम लोग को ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो हम लोग को मालूम है कि देखिए यहाँ पे 2 चीज बन सकता है। एक ये है कि यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, करेक्ट। यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा। और एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। बोलिए, ऐसे भी पता चलिए। दूसरा कि अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, अगर ये 120 तो ये भी 120 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सब सीख लिए हम लोग। अच्छा, इसी में देखिए, ये ऐसे है, ये 2 पैरेलल लाइन है, एक लाइन कटा, ये 60 है। ठीक है, ये हम लोग को पूछा है, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। कैसे? ये चीज़ तो हम लोग भी सीखे नहीं, देख लेते एक बार।
मान लीजिए पहला लाइन बार बार हम लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सेम साइड का जो एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ये एंगल बनाए, यहाँ पे ये एंगल बनाए, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो ये दो, मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी जोड़ के 180 होगा, इंटीरियर एंगल हुआ। उसी तरह से ये सी और ये डी, ठीक है, सी प्लस डी भी जोड़ के 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और इसको दोनों को जोड़ के 180 होगा। और बाकी आपका ए और सी स्ट्रेट लाइन है तो इसको जोड़ के तो होगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नंबर समझ में आया हम लोग को कि किस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में भी यही सवाल इसी तरह से कुछ है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, हम लोग को यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 चीज नहीं मालूम है, और कुछ भी पूछ सकता है। देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग को पूछा है 5 नंबर, तो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट से। ठीक है, अगर ये 45 है तो फिर ये भी 45 होगा। ठीक है, कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। समझे? अगर दो जो है, एंगल दो जो है वो 45 डिग्री है, तो एंगल 5 जो होगा वो भी 45 डिग्री होगा। किस हिसाब से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। सही है। अगर ये 45 है तो ये अगर 45 है तो ये कितना होगा? ठीक है, ये हो जाएगा 135। ठीक है, ये अगर 135 है तो ये भी 135 होगा। चार जो है 135 हुआ। और फिर ये अगर 135 है तो ये कितना हुआ? 45 हुआ। कैसे? स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये अगर 135 तो ये 45। ठीक है, और कुछ बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखिए ये यहाँ पे, ये इसको देखिए, इसको फॉलो कीजिए। अगर आपका यहाँ पे 135 बन रहा है तो यहाँ पे भी 135 बनना चाहिए। और अगर यहाँ पे 135 बन रहा है तो यहाँ पे फिर 45 बनेगा, क्योंकि ये भी तो फिर स्ट्रेट लाइन हुआ, तो ये 35 तो ये 45 होना चाहिए। तो इस हिसाब से बनता है। और ये सवाल जो है मतलब दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बनाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ये एंगल वो एंगल, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है सब में। ठीक है, अब देखिए अगर यही सवाल है कि ये 60 है, तो ये पूछता होगा कि x बताइए, x बराबर कितना हो सकता है, ये सवाल पूछ सकता है। तो हम लोग को मालूम है कि x बराबर भी 60 होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना तरह का एंगल हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं? एक सीख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आपके अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, ये 60 तो ये भी 60। दूसरा हम लोग सीख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है? ये आपका ये, ठीक है, ये अगर ए है तो ये आपका बी अगर है, तो यहाँ पे ए बराबर बी है। उसी तरह से ये सी है तो ये आपका डी है, अंदर भी होगा। ठीक है, तो ये हम लोग सीख रहे हैं। तीसरा सीख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है? ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन काटा उसको। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर में कौन कौन सा बन रहा है? यहाँ पे ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और ये बन रहा है, ये चार बन रहा है। ठीक है, ये चार बन रहा है। तो ये जो होगा ये वाला, ये इसके बराबर में होगा, और ये जो होगा ये इसके बराबर में होगा। ठीक है, चौथा क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या है? आप देखिए यहाँ पे चार चीज बाहर में, 1 2 3 4। तो एक जो होगा वो आपके 3 के बराबर होगा, 2 जो होगा आपके 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो यही सवाल था। आगे देखते हैं। ये सवाल है, क्या है देखते हैं। तो 4 नंबर में जो सवाल है ये कुछ है आपका इस तरह से। ये मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मान लीजिए a है,
यहाँ पे जो बन रहा है वो बी है, यहाँ पे जो बन रहा है वो सी है, ठीक है। और ये एंगल जो है वो आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, करेक्ट। ये सवाल है कि एक एंगल है, ये इसका एक्स वाई जेड एंगल है, जिसका एंगल बोले सॉरी ट्रायंगल है, और इस अंदर में जो एंगल है वो ए बी सी है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है आपको ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहे बी बराबर कितना होगा, ठीक है। बी बराबर कितना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सवाल में एक और है। ये आपका मान लीजिए 80 डिग्री है या 100 डिग्री है, जो भी है, सवाल तो हम लोग अभी ऑन द स्पॉट देख रहे हैं। तो एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, ठीक है। ये 50 है, तो आपका सवाल है कि भाई बी बराबर कितना होगा। चलिए, बी बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये 50 है, तो ये भी ए जो है वो भी 50 होगा। कैसे, देखिए ये सब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ये ऐसे है, ये इसका बराबर, ये इसके बराबर, वर्टिकली में ऐसे है, लेकिन जब हम लोग सवाल देखते हैं तो हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते नियम को, ठीक है, क्योंकि नहीं हो पाता है। हम लोग सीख रहे हैं अभी, उतना सवाल हम लोग प्रैक्टिस नहीं किया, तो उतना सवाल प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग सीख जाएंगे। पहले देख लेते हैं कैसे ए बराबर 50 हुआ। ये ये आपका ये है, ठीक है, पहला है। ये आपका 50 दिया हुआ है, ये इसको ऐसे मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा। तो ये 50 दिया हुआ है, तो ये आप देखिए, ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये अगर 50 तो ये भी 50, ठीक है। ये 80 है तो ये 100 हुआ, है ना। एक स्ट्रेट लाइन 180, तो ये 80 है, तो ये 100 है ना। अब ये देखिए, ये 100 है, ये 50 है, 150, तो बी कितना होगा, बी बराबर 30 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर। ये सवाल सब अच्छा है। 5 नंबर में सवाल है कि दो पैरेलल लाइन ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और इसका वैल्यू दे दिया, मान लीजिए कुछ भी 50, इसका दे दिया 60 या 45 35, कुछ भी दे सकता है। और पूछेगा यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना होगा, ठीक है। इस तरह सवाल दे देगा कि यहाँ पे 50 बन रहा है, यहाँ पे 60 बन रहा है, और यहाँ पे x बन रहा, वो x का मान कितना होगा, वो x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को हम लोग ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि डायरेक्ट x बराबर कुछ बता दे, कुछ फॉर्मूला हो या कुछ भी उसका, तो इस तरह से नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना होगा। ड्रॉ की एक लाइन, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा उसी हिसाब से। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, बार बार देखेंगे ताकि जहन में बैठ जाए, दिमाग में अगर बैठ जाएगा कोई भी चीज़ तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वाला दिया हुआ हम लोग को 50, ये 50 दिया हुआ है, 1 2 3 4, चार ही इंटीरियर एंगल है, तो ये 50 दिया होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये छोड़ा के ये हटा के ये होगा, तो ये 50 है तो ये भी 50 हुआ। और अगर इधर से देखेंगे तो इसको हटा के ये होगा तब भी 50 हुआ। तो ये उसी तरह से नीचे का भी देखें तो ये 60, तो ये अल्टरनेट में ये भी 60 होगा। तो हम लोग को मालूम चल गया कि ये जो पूरा x है ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, प्लस यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, तो कितना हो गया 110, ठीक है। कोई हार्ड तो नहीं था। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ये सवाल फिर से देख लीजिए। ये 53 है तो ये भी 53 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 27 है तो ये भी 27 होगा। तो अगर हम लोग को पूछ रहा है एक्स तो हम लोग पूरा जोड़ देंगे, 53 प्लस 27, ठीक है, बस हो गया 80। आगे देखते हैं, 6 नंबर हो गया है, 7 नंबर देखते हैं। ये सवाल ये अच्छा है। ये देखिए, ये 30 है, ये 50 है, ये x है। x का मान पूछ रहा है कि x बराबर कितना होगा, ठीक है, पूछ सकता है, हक है उसका। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यहाँ कौन सा रूल फॉलो हुआ, यहाँ पे हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चार ही तरह का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट,
कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 150, ठीक है, 150 हो गया। कुछ गलती हो रहा है, एंगल हम लोग थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि जोड़ के तो 180 होना चाहिए। तो भी काम करते हैं हम लोग, इसको 10 कर देते हैं, ठीक है, इसको 10 कर दिए, ये हम लोग का 10 है, ठीक है। तो ये 30 है तो ये भी 30 है, अगर ये 30 है तो ये आपका जो होगा 150 होगा, ठीक है। तो x पता चलिए हम लोग को, x बराबर कितना हो गया, तीनों जोड़ के 180 होता है, ये जोड़ के 160 है, तो ये x BC होगा, जाहिर सी बात है, तीनों जोड़ के 180 होता है, तो ये 150 है, 10 160 है ना। तो इसका मतलब ये x जो होगा वो 20 होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर में भी वैसे सवाल है, ये 63 है, ये तो ये भी 63 होगा, पूरा पूरा तो 63 होगा, और ये 63 तो पूरा भी 63, कैसे, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो ये 60, यहाँ से यहाँ पूरा 63 है, और ये 43, तो इसका मतलब x कितना होगा 20, है ना, 63 माइनस 43 20, ठीक है। आगे देखते हैं, आसान आसान सवाल है। 8 हो गया है ना। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में सवाल है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी का रिलेशन हम लोग को मालूम करना। अब देखिए बिना कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है, कल तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ठो पैरेलल लाइन खींच देते हैं, खींचे। हम लोग को मालूम है कि अगर ये जो एंगल दिया हुआ है x है, तो ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस x होगा, कैसे, फिर से वही देखते हैं, a है, b है, c है, d है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो अब देखिए अगर a, ठीक है, तो हम बोल सकते कि a प्लस d बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ई एफ जी एच बनेगा, मान लीजिए एच, ठीक है ना, डी ई एफ जी, सॉरी जी बनेगा। हाँ, तो ए प्लस जी जो है वो भी 180 डिग्री होगा जोड़ के, ये वाला और ये वाला, क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल का भी जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे इंटीरियर है, ठीक है, तो ये x है, तो ये 180 माइनस एक्स है। उसके बाद यहाँ पे ये b है, b मान लीजिए आपका y है, ठीक है, b जो है आपका y है। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, ठीक है। और ये कितना, ये तो बेचारा c है। हम लोग को मालूम है कि ये जो एंगल होगा पूरा ये c के बराबर होगा, हाँ, क्यों, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो एंगल होगा वो c के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि c बराबर 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई, ठीक है। ये x इधर आएगा तो ये आपका x, तो ये z होना, ए बी सी है ना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये x प्लस वाई, और ये c ने इसको z मान लेते हैं, ठीक है। तो ये z हो गया बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे a को x मान लिए थे, ठीक है, तो इसका मतलब ये a है, y को b मानने थे, ठीक है, सॉरी, और c को z मानने थे, तो ये c हो गया बराबर 360 है। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी का क्या रिलेशन है, तीनों जोड़ के 360 डिग्री होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत आसान सवाल था। 10 नंबर में सवाल है, देखिए इस तरह से है कि एक सर्कल है। पहले सवाल पढ़ते, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ, ठीक है, यहाँ तक सब सही। इफ द एंगल ए ओ ई बराबर 150, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका नाम देना होगा,
तो दे देते हैं कुछ इस तरह से ए आपका बी, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो ये डायमीटर यही हो सकता है ए बी, फिर आपका ये सी हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब क्या क्या बोला, पुट करते ए ओ ई, तो ओ तो सबका सेंटर है ना, तो ये है ओ, ठीक है। तो ए ओ ई ये आपका कितना है 150, तो लिखते हैं 150। उसके बाद क्या बचा डी ए ओ ये 50 है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि ये एंगल, ठीक है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि यहाँ पे जो x होगा इसका मान बताइए, और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ये सवाल है, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें ए बी एक डायमीटर है और इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब यहाँ पे साइड दे दिया कि ए ओ ई बराबर 150 है और डी ए ओ बराबर 51 है, 51 है ना, उफ, तो 51 है। तो x का मान निकालना है, कैसे निकलेगा x का मान, चलो देखते। अगर ये 51 है तो ये भी 51 होगा, ठीक है, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये 51 है तो ये भी 51 होगा ठीक है। और अगर ये 51 है तो फिर ये भी 51 होगा, तो ये भी तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 51। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 50, ओहो यही होता है, समस्या यही है। तो x बराबर 51 है ना, यही हम लोग बोल सकते हैं आंसर इसका। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन हम दिए है, क्वेश्चन दिए तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ए डी और ओ ई जो है आपस में पैरेलल थोड़ी ना है, कहाँ बोला कि पैरेलल है, और नहीं बोलेगा तो अपने से कैसे समझ लेंगे ठीक है। तो हम लोग को नॉर्मल रूल से ही देखना होगा, ये दूसरा तरीका से बनेगा, ये इसका पार्ट नहीं है, हम अलग से दिए इसीलिए, क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसा नहीं कि दो लाइन दिया हुआ है तो जबरदस्ती का ये है तो ये भी उतना, इस तरह से कोई नियम नहीं बना, जब पैरेलल होगा तभी होगा, ठीक है। तो ये 51 है तो इसमें कुछ, तो ये 51 नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन 180 हो तो ये 50 है तो ये 30 होगा, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में है बराबर, तो अगर आपका ये x है तो ये भी x होगा, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों को जोड़ के 180 होता है, तो x प्लस कितना है 30 बराबर 180, 30 उधर जाएगा 150 हो जाएगा, 2x से 150 कटेगा, x बराबर आएगा आपका 75। यहाँ पे ये जो आया है ये आया है 75, और हम लोग को निकालना है ये, ठीक है। तुरंत समझ में आ रहा है कि अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, ये 180 होता है, ये 75 तो ये कितना 105, है, क्योंकि दोनों जोड़ के 180 होता है। तो यही सवाल था आज के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या सीखा, चार चीज सीखे, ठीक है। एक है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये हम लोग चार चीज़ सीखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये इतना ही था आज का, तो ठीक है।